समय होता है मई 2009। व्हाइट हाउस की सारी मीटिंग खत्म करके मिस्टर प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक विशेष मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सलाहकार दल होता है और सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। मिस्टर प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं 9/11 के मुख्य आरोपी और अलकायदा का फाउंडर ओसामा बिन लादेन, जिसकी तलाश को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और हर 30 दिन में उसकी रिपोर्ट हमारे मेज पर भेजा जाए। बराक ओबामा अपने आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखते हैं, 9/11 के बरसी से एक दिन पहले CIA के निर्देशक लियोन पेनेटा और माइक मोरल मुझसे मिलने के लिए समय मांगा और लियोन कहते हैं अभी हमारे जासूसों के माध्यम से हमें कुछ सुराग मिल पाए हैं। अबू अहमद अल कुवैती एक ऐसा संदिग्ध है जिस पर हमें शक है कि वह ओसामा बिन लादेन का संदेश वाहक है। जासूसों के नज़र रखने के बाद वह शख्स इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद में एक मकान के संपर्क में है और हो ना हो शायद ओसामा वहीं छिपा हो। पुनः 2 महीने बाद मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ लियोन का मीटिंग होता है और लियोन अपने कार्य का विवेचना करते हैं कि कैसे इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद के उस मकान तक पहुंचा गया जिसका नाम अहाता है। अहाता का मालिक इब्राहिम बेहद गरीब है जो कि उतना महंगा मकान नहीं बनवा सकता जिसकी करोड़ों की लागत है और इब्राहिम अहाता के सामने बने एक गेस्ट हाउस में रहता है, ना कि उस घर में। और अहाता जो बिल्डिंग है बगल के एरिया में जितने भी घर बने हैं उसमें से 8 गुना बड़ा है और विशेष रूप से सिक्योर टाइप का घर है जिसमें ऊपर बालकनी तो है लेकिन बालकनी को दीवार से घेरा गया है जो कि संदिग्ध होने का प्रमाण देता है। और तो और एक ऐसे लंबे चौड़े शख्स को देखा गया है जो कभी कभी वहाँ पर टहलता है और घर के बाहर कूड़ेदान भी हैं, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उस कूड़ेदान में कचरा फेंकने नहीं आता, अंदर ही कूड़ों को जला दिया जाता है। और हमारे द्वारा जिस जासूस को लगाया गया था उस घर की निगरानी रखने के लिए, तो उस जासूस ने CIA को उस व्यक्ति का नाम द पेसर दिया है। पेसर एक काल्पनिक नाम है, लेकिन हम श्योर करते हैं कि यही ओसामा है। यह बात मिस्टर लियोन कहते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट अपने पुस्तक पर लिखते हैं कि मैंने अपने सलाहकारों से मशवरा किया कि उस एबटाबाद के बिल्डिंग को धमाके से उड़ा दिया जाए जिससे कि किसी भी अमेरिकी सैनिक की जान माल की खतरा होने की चांसेस जो हैं 0 हो जाएंगी। लेकिन इसके 2 पहलू थे। अगर इसको बम धमाके से उड़ा दिया जाता है तो अगल बगल के घर भी इससे प्रभावित होंगे और बेवजह बेकसूर भी मारे जाएंगे। इसलिए बराक ओबामा इस प्लान को कैंसिल कर देते हैं और उनका प्लान भी होता है कि उस एबटाबाद के घर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्ट्राइक की जाए जिसमें नेवी के जवान उस घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को शूट कर दें और प्रूफ के तौर पर उसे साथ में लाएं, क्योंकि प्लान ए में धमाका कर देने के बाद यह संभव नहीं था। अब यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट 2 मई 2011 को मंजूरी दे देते हैं प्लान बी को और 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए जाते हैं अफगानिस्तान के जलालाबाद से, जिसमें 23 नेवी सील फोर्स होते हैं और 90 मिनट में वह एबटाबाद पहुंच जाते हैं। और मिस्टर प्रेसिडेंट और अन्य सरकारी अधिकारी उस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे और इधर लड़ाकू विमान से नेवी के जवान छत पर उतर जाते हैं और नीचे उतरकर ओसामा की खोज करने लगते हैं, जिसमें से वही संदेश वाहक मिलता है उसे शूट कर दिया जाता है और साथ ही उसके एक लड़के को भी शूट कर दिया जाता है। और जब ओसामा के कमरे में जाया जाता है तब वहाँ पर ओसामा की बीवी उनके सामने खड़ी हो जाती है। तब ओसामा के बीवी को भी शूट किया जाता है। उसके बाद ओसामा को 3 गोली मारी जाती है जिससे वह वहीं पर ढेर हो जाता है और उसको विमान में लाद कर अफगानिस्तान ले जाया जाता है। और मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे प्रूफ के तौर पर उसे नाप कर दिखाओ। यहाँ पर नेवी जवानों के पास नापने के लिए फीता नहीं था, तो नेवी के जवान एक व्यक्ति को लेटा कर नापते हैं जिसमें से उस व्यक्ति की नाप 6 इंच 4 फुट होती है। तब प्रमाण हो जाता है कि हाँ यही ओसामा बिन लादेन है।
लेकिन यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट एक फनी बात कहते हैं, क्या तुम लोग एक फीता नहीं ले जा सकते थे क्या? और इसी तरह से 2 मई 2011 को अलकायदा के फाउंडर ओसामा बिन लादेन का खात्मा हो जाता है। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन पर मिस्टर प्रेसिडेंट या CIA की टीम या नेवी दल या कि ओसामा बिन लादेन के बारे में चंद शब्द जरूर लिखें। इससे मुझे भी आत्मशांति मिलेगी और क्राइम सीरीज के टीम को भी आत्मशांति मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें।